दिल्ली विधानसभा ही नहीं, किसी भी विधानसभा के सामने ऐसा मंजर रात भर नहीं बंधा होगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रखी थी और संगीतमय समा बांध दिया था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार के दो मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, आम आदमी पार्टी ने अपने ही अंदाज में देशभक्ति के गाने गाकर दिल्ली के एलजी सक्सेना साहब के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुद्दा क्या है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले सुनिए किस तरह से आम आदमी पार्टी, वो फिल्म है ना कर्मा, दिल दिया है जहां भी देंगे, उस गाने पर अपनी बात रख रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां गांधी की प्रतिमा के नीचे अपनी बात संगीतमय अंदाज में रख रही थी, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, राजगुरु और अशफाकुल्ला की प्रतिमाओं के सामने भारतीय जनता पार्टी भी नारेबाजी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का जोश आम आदमी पार्टी के सामने बेशक कम था, मगर आपको समझना पड़ेगा, एक तरफ 8 विधायक हैं, दूसरी तरफ 62 विधायक हैं, फर्क तो आना ही था। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी बात किस तरह से रख रही थी, आप भी सुनिए। इससे पहले कि मैं आपको आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनाऊं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। मामला है 2016 का, मामला है नोटबंदी का, मामला है ब्लैक करेंसी को व्हाइट करेंसी में बदलने का। मुद्दा क्या है आपके स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान कथित रूप से 1400 करोड़ के प्रतिबंधित नोट बदलने के मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ जांच की मांग की और इसको लेकर दिल्ली विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उनके खिलाफ नारेबाजी की और यह भी कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर चढ़कर भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को एलजी के पद पर लगाया जाता है जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सुने पार्टी की नेता आतिशी क्या कह रही थी रात को 1:30 बजे। जी हां, समय पर गौर कीजिएगा, रात को 1:30 बजे उन्होंने अपने बयान दिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें उम्मीद है कि हमारी जो बात है वो सही कानों तक पहुंचेगी और इस मामले में सीबीआई केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल कहीं ना कहीं ये एक तंज था दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं सीबीआई दबिश डाल रही है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर। ईडी गिरफ्तार कर चुकी है सत्येंद्र जैन को। क्या वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं थी। आम आदमी पार्टी का जोश तो नहीं था और ना ही आम आदमी पार्टी जैसा संगीतमय माहौल ही वो बांध सके, मगर पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। भाजपा के एक बयान में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि पार्टी विधायक इसलिए भी धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं क्योंकि विधानसभा में उनकी बात नहीं सुनी गई। भाजपा के सभी 8 विधायक सोमवार और शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें दोनों दिन सदन से बाहर कर दिया गया था मार्शल्स के जरिए। आपके स्क्रीन पर यह हैं पार्टी के नेता अजय महावार। उनका कहना था कि केजरीवाल जी, शिक्षा के मंदिर में करोड़ों की लूट के बाद आपको नींद कैसे आ रही है। नींद तो दोनों पक्षों की गायब थी। क्या आपको एक बात समझना पड़ेगा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने पूरे संवाद को ही पलट कर रख दिया है। मुद्दा कहां से शुरू हुआ था? मुद्दा शुरू हुआ था सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के साथ। बाद में मनीष सिसोदिया सीबीआई के निशाने पर आए। अरविंद केजरीवाल सामने उभर कर आते हैं और कहते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, क्या मुद्दा सामने उभर कर आया? मगर वो बार बार कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तय है। यही नहीं, आपको याद होगा वो जो सारा ड्रामा हुआ था कि हमें 20-25 करोड़ रुपए दिए गए पार्टी तोड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया ने भी यही आरोप लगाया। आपको याद होगा 4 विधायक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लाए गए थे कि इन्हें 20 से 25 करोड़ रुपए दिए गए। और फिर जिस दिन पार्टी के विधायकों की बैठक थी, उस दिन पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि हमारे 10 विधायकों से संपर्क नहीं हो रहा है।
कहां मामला था मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर, आबकारी नीति में अनियमितता को लेकर। अब मामला पूरी तरह से पलट गया है। अब कटघरे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे हैं दिल्ली सरकार में। और ऐसे में यह मामला यहां थमने नहीं वाला है। और इस मुद्दे को आप तक लाने का मकसद यह था दोस्तों कि इन तमाम तस्वीरों से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय तौर पर दस्तक दे रही है, मगर शर्त एक है, और वो शर्त है साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव। अगर वाकई यहां पर वो चमत्कार हो गया ना दोस्तों कि दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी, चलिए सत्ता तो बहुत दूर की बात है, सत्ता की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर विपक्ष में भी वो मुख्य विपक्षी दल बन गई तो ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त झटका, क्योंकि कांग्रेस वैसे ही भीतरघात का सामना तमाम राज्यों में कर रही है। क्या कांग्रेस इस चुनौती का सामना कर पाएगी? हमारी निगाह उन तमाम मुद्दों पर होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।